Hello बच्चों, let's read out the question first. When sand is poured on a rotating disc, its angular velocity will. So basically एक rotating disc है, उसमें sand को poured किया जा रहा है, भरा जा रहा है. So angular velocity क्या होंगी वो हमें बताना है. तो चलिए start करते हैं हम solution से. But before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So key concept में हम बात करेंगे कि कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क यदि नहीं होगा तो जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो कैसा होगा, कंजर्व्ड होगा. सो यहाँ पर हम सिंपली बोल देंगे एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड. ठीक है, अब बस इसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं. तो चलिए सबसे पहले सिनारियो को अंडरस्टैंड करते हैं. सो लेट्स सपोज कि कुछ इस तरीके से रोटेटिंग डिस्क है. ठीक है, मैं यहाँ पर एक स्मॉल डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ. इसमें हमने क्या कर दिया है, सैंड को पोर्ट कर दिया है. इस तरीके से सैंड को हमने इसमें पोर्ट कर दिया है और ये क्या हो रही है, रोटेट कर रही है अबाउट इट्स एक्सिस with an angular velocity of let's say ओमेगा. अब मैं मान लेता हूं कि डिस्क के लिए जो मास है वो कैपिटल एम है और जो सैंड इसमें भरी गई है उसका मास कुछ स्मॉल एम के इक्वल है और इसका रेडियस जो है, ठीक है, डिस्क का वो मान लेते हैं हम स्मॉल आर के इक्वल. ठीक है, सो बेसिकली यदि मैं बात करूं नेट मास की आफ्टर पोरिंग द सैंड इनटू द डिस्क, वो क्या हो जाएगा, डिस्क का मास प्लस मास ऑफ द सैंड दैट इज स्मॉल एन, कुछ इसके इक्वल हो जाएगा. राइट ना, जैसा कि हमने कॉन्सेप्ट में लिखा था कि एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व, क्योंकि इसमें कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है. एक्सटर्नल टॉर्क इज इक्वल टू 0. सो इस कारण से हम क्या बोल सकते हैं कि जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो कंजर्व्ड होगा. उसको हम कैसे लिखते हैं, एम आर इंटू ओमेगा के इक्वल, ओमेगा स्क्वायर आएगा. ठीक है, एम आर ओमेगा का स्क्वायर आएगा. दिस शुड बी इक्वल्स टू क्या है, कांस्टेंट है. ठीक है, यदि ये कांस्टेंट है, ठीक है, सो देखिए जो रेडियस आर है यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम द रोटेशनल एक्सिस, वो चेंज हो रहा है क्या, यहाँ पर नहीं, वो भी क्या है, कांस्टेंट है. सो इसको उधर ले जाएंगे, कांस्टेंट से डिवाइड कर देंगे, सो कांस्टेंट ही हो जाएगा. तो सिंपली मुझे एक रिलेशन मिल जाएगा कि ओमेगा स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास, यानी कि जो भी मास होगा उसके अकॉर्डिंग उसका एंगुलर वेलोसिटी होगा. यदि मास इंक्रीज करता है तो एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज कर जाएगा. यदि मास डिक्रीज करता है तो एंगुलर वेलोसिटी क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा. बट देखिए जैसा कि हमने यहाँ पर दिखा कि जब हमने पोरिंग किया तो उसका मास क्या हो गया, नेट मास इक्वल्स टू एम प्लस एम, यानी कि मास क्या किया है, इंक्रीज किया है. सो लेट सपोज के उसका जो नेट एंगुलर वेलोसिटी है वो कुछ ओमेगा नेट के इक्वल है. सो ये किसके प्रोपोर्शनल में हो जाएगा, नेट मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में. और जैसा कि नेट मास ने इंक्रीज किया है सो नेट एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएंगी, डिक्रीज हो जाएंगी. सो सिंपली यहाँ से हम बोल सकते हैं द एंगुलर वेलोसिटी और नेट एंगुलर वेलोसिटी इज डिक्रीजेस, वो क्या करेंगी, डिक्रीज कर जाएंगी. और यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड से. Now if we try to match with the option, so option A will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.